हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे, पर पार्ट 2 करने से पहले हम पार्ट 1 फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था एक ऐसी कंट्री जो ऑफिशियली प्रमोट नहीं करती हो किसी एक रिलीजन को, उस कंट्री को सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। सेपरेशन जो रिलीजन का एक स्टेट से होता है उसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। इसका मतलब है सिटीज़न फ्री है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। फिर हमने बताया रिलीजियस कम्युनिटी कि एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती, कि ये मतलब किसी भी रिलीजन के बारे में एक दूसरे को डोमिनेट करके नहीं बोल सकती कि हाँ तुम इसको फॉलो करो, या कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकती किसी भी रिलीजियस के बारे में, रिलीजन के बारे में। जो स्टेट है वो प्रमोट नहीं कर सकती और इन्फोर्स नहीं कर सकती एक पर्टिकुलर रिलीजन को, क्योंकि इससे रिलीजन की जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होगा। फिर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है ये सेक्युलर प्रिंसिपल को 3 लेवल पे। पहला पढ़ा था डिस्टेंस, फिर दूसरा पढ़ा था नॉन इंटरफेरेंस, तीसरा पढ़ा था इंटरवेन्यू। जो हमने डिस्टेंस पढ़ा था उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रमोट नहीं करेगी किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन के तौर पे। फिर गवर्नमेंट सेलिब्रेट नहीं करेगी किसी एक का फेस्टिवल, करेगी तो सबके फेस्टिवल करेगी। सारे सिटीजन्स को इक्वल कंसिडर करेगी, फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन के हैं, कौन सी कास्ट है, कौन सा जेंडर है। फिर हमने पढ़ा नॉन इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिटीजन्स को फ्रीडम देती है कि वो कोई सा भी रिलीजन जैसे उनको पसंद आ रहा है वैसे फॉलो कर सकते हैं। सिटीजन्स फ्री हैं कि वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंटरवेंशन, वो स्टॉप करता है डोमिनेशन विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। फिर हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन establishment of religion or that prohibits the free exercise of religion। जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोहिबिट्स का यानी कि किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगा देना, प्रोहिबिट्स प्रतिबंध लगा दिया था लेजिस्लेचर पे कि वो लॉ नहीं बनाएगी रिलीजन के टॉपिक पे कुछ भी लॉ या कोई भी डिसीजन नहीं बनाएगी। In the USA, the separation between the state and religion means neither state nor religion can interfere in the affairs of one another। USA का जब सेपरेशन हुआ था स्टेट और रिलीजन का, इसका मतलब था ना तो स्टेट रिलीजन के बारे मामले में कुछ बोलेगी, ना रिलीजन स्टेट के मामले में कुछ बोलेगा। ये दोनों एक दूसरे से मतलब बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के उसमें। फिर हम पढ़ते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म। इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरविन इन रिलीजियस अफेयर। जो इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर स्टेट इंटरवेन्यू कर सकती है कुछ रिलीजियस अफेयर्स के अंदर, कुछ चीज़ों में बीच में बोल सकती है रिलीजियस अफेयर्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन्यू करा था हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। किस लिए करा था? अबॉलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी। जो छूत हम बोलते हैं ऐसे होता है, मतलब किसी को मंदिर नहीं आने दे रहे हैं किसी के कास्ट को लेके, या हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने इंटरवेन्यू करा था। द इंडियन स्टेट इज़ सेक्युलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर है और काम करती है अलग अलग वे में प्रिवेंट करने के लिए रिलीजियस डोमिनेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दीज सर्कुलर प्रिंसिपल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है, गारंटी लेता है हमारे फंडामेंटल राइट जो बेस्ड है इन्हीं सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे। तो हमारा पार्ट 2 यहीं एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल।